नमस्कार, इसी परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे ईएसआई एक्ट के शेड्यूल को। ईएसआई एक्ट के लास्ट में एक शेड्यूल जोड़ा गया है जो कि इंजरी से रिलेटेड है। इंजरी यानी वह एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करने की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है और उससे कुछ व्यावसायिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए हम इस लिस्ट को थोड़ा शॉर्टकट में देखते हैं। यह लिस्ट ऐसे तो काफ़ी लंबा है, परंतु इसे शॉर्टकट में हम पहले एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं, फिर बाद में संक्षेप में हम इसे समरी बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए पहले डिटेल में देख लेते हैं। पहला है, स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2 से। शेड्यूल 1 क्यों नहीं, तो शेड्यूल 1 ओमिटेड है, उसे हटा दिया गया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में पार्ट 1, शेड्यूल 2 में पार्ट 1 देखते हैं। पहला शेड्यूल 2 का पार्ट 1 कहता है, लिस्ट ऑफ इंजरी डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये वर्ड ध्यान देंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है। तो पार्ट 1 टोटल डिसेबलमेंट की बात करता है। टोटल डिसेबलमेंट मीन्स क्या होगा, जैसे देखते हैं, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, किसी के यदि दोनों हाथ चले गए, दोनों हाथ कट गए एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में उसे टोटल और परमानेंट भी बोलेंगे। वह हाथ दोबारा नहीं आएगा, इसलिए वह परमानेंट होगा और ये पूरी तरीके से उसका डिसेबलमेंट हो गया। इसे हम बोथ हैंड के लिए परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का नाम देते हैं और उसके लिए लॉस ऑफ अर्निंग 100% होती है, यानी वह जिस एक अमाउंट को काम करके कमा पा रहा था, अब उसे 100% अर्निंग कैपेसिटी का नुकसान हुआ है। अतः ईएसआई से उसे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के थ्रू 100% लॉस के लिए 100% उसे अमाउंट पे करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ऑफ अ हैंड एंड अ फुट, यानी एक हाथ और एक पैर दोनों एक साथ, यानी हैंड प्लस फुट दोनों एक साथ चले जाने की स्थिति में भी 100%। नेक्स्ट है, इसमें एक साइट की बात है, जहाँ पर साइट पूरी तरीके से चली जाती है, यानी दृष्टि चली जाती है, जो कि उसके बाद अनेबल हो जाता है टू फॉर परफॉर्म एनी वर्क फॉर विच आई साइट इज एसेंशियल। देखने के लिए जो आवश्यक है, परंतु उसकी आई दृष्टि चली गई तो उसे 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मानी जाएगी। नेक्स्ट है, वेरी सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट, यानी पूरी तरीके से चेहरा खराब हो जाए तो 100%। नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट डेफनेस, यानी पूरी तरह वह बहरा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी 100% है। यहाँ भी है डबल एम्पुटेशन थ्रू लेग और थाई, तो ये थोड़ा डिटेल ज़्यादा है, इसमें भी 100% है। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में है परमानेंट और टोटल। यदि टोटल हुआ तो उसे 100% डिसेबिलिटी मानी जाती है, तो उससे परसेंटेज ऑफ लॉस अर्निंग कैपेसिटी में 100% का पेमेंट किया जाता है उसके सैलरी का। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि यह परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट था। नेक्स्ट है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब होता है किसी के पूरे हाथ चले गए तो वो टोटल डिसेबलमेंट में आएगा, परंतु यदि किसी हाथ की एक उंगली गई है तो वह पार्शियल होगा। परमानेंट तो होगा, क्यों? क्योंकि जो उंगली चली गई, कट गई, वो दोबारा नहीं आएगा, अतः यह परमानेंट डिसेबलमेंट तो होगा, परंतु वह पार्शियल कहलाएगा। देखते हैं इसमें, जैसे इंडेक्स फिंगर, यदि पूरी तरीके से इंडेक्स फिंगर चले जाते हैं तो उसके लिए 14% लॉस ऑफ अर्निंग मानी जाती है। मिडिल फिंगर चले गए तो उसके लिए 12% का है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ 4 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड, एक हाथ के 4 उंगली चले गए तो 50%। एंड नेक्स्ट है 1 हैंड 3 फिंगर्स, यानी एक हाथ के 3 उंगली यदि चले गए तो 30%। 2 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड, 2 उंगली गए 20%। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग डिसेबलमेंट के लिए अलग अलग परसेंटेज बनाए गए हैं। यहाँ इंजरी की बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, पूरी लिस्ट को याद करना थोड़ा कठिन है, परंतु इसमें जो मुख्य हैं वो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 2 के बाद। पार्ट 2 में दूसरा पार्ट परमानेंट
पार्शियल डिसेबलमेंट, उसका दूसरा पार्ट में क्या है, यह था अपर लिम्ब से रिलेटेड, ये था हमारा अपर लिम्ब से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा लोअर लिम्ब से रिलेटेड, यानी अपर लिम्ब यानी हाथ की बात थी, ऊपर वाले हिस्से की। यह है हमारा लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब यानी नीचे वाला, यानी पैर की साइड। एम्पुटेशन ऑफ बोथ फीट 90%, ऑल टोज ऑफ बोथ फीट 40%। तो ये दो मुख्य थे इसमें। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये लोअर लिम्ब के लिए और अपर लिम्ब के लिए ऊपर वाला था। इस तरीके से आप 2-4 याद कर लेंगे। फिर देखते हैं आगे, समरी में हम इसे समराइज करेंगे शॉर्ट तरीके से। नेक्स्ट है इसमें, अब शेड्यूल 3 है, हमने शेड्यूल 2 को देखा, शेड्यूल 2 देख लिए। अब देखते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड है। ऑक्यूपेशनल डिजीज में पहला देखते हैं पार्ट ए। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बनाकर दिया गया है शेड्यूल 3 में। तो पहला है पार्ट ए। पार्ट ए हमारा ऑक्यूपेशनल डिजीज में किस श्रेणी का है वो देखते हैं। इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीज कॉन्ट्रैक्टेड इन एन ऑक्यूपेशन वेयर देयर इज अ पर्टिकुलर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, यानी जहां वो काम कर रहा था उस जगह पर उसे इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है डिजीज कॉज्ड बाय वर्क इन कंप्रेस्ड एयर, वहां एयर की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है डिजीज कॉज्ड बाय लेड और इट्स टॉक्सिक कंपाउंड, यानी लेड सीसा की वजह से। पॉइजनिंग बाय नाइट्रस। नेक्स्ट है पॉइजनिंग बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस। तो इस तरीके से इस टाइप के रहेंगे तो पार्ट ए में काउंट होते हैं वो। पार्ट बी में क्या लिस्ट है वो देख लेते हैं। पार्ट बी में है डिजीज कॉज्ड बाय, किस किस के द्वारा, फास्फोरस, मरकरी, बेंजीन या फिर इसके टॉक्सिक कंपाउंड से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्रोमियम, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इटीसी से। इसी तरीके से कैंसर ऑफ स्किन कॉज्ड बाय तार, पीच, बिटुमेन, मिनरल ऑयल, इन चीज़ों से। नेक्स्ट है हैलोजन के डेरिवेटिव से भी है। उसके बाद नॉइज की वजह से है। इसके बाद डाई नाइट्रोफिनॉल की वजह से है। बेरिलियम है, कैडमियम है, फ्लोरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, अल्कोहल्स है, कीटोन्स है या लंग कैंसर है। इस तरह से जो भी बीमारी उत्पन्न होंगे उसके लिए पार्ट बी में डिटेल दिया गया है। पार्ट सी में है न्यूमोकोनोसिस कॉज्ड बाय, किसके द्वारा, तो मेनली यहाँ डस्ट से रिलेटेड है, जैसे सिलिकोसिस इत्यादि, एस्बेस्टोसिस, ये सारे चीजें हैं यहाँ। नेक्स्ट है बैगासोसिस, ये होता है शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को ज़्यादातर ये होता है। कॉटन फैक्ट्री, फ्लैक्स की फैक्ट्री, हेम्प यानी भांग, सीसल डस्ट, इसे बिस्नोसिस होता है। इसके बाद एक्सटिंक्ट एलर्जिक होता है। इस टाइप से ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज कॉज्ड बाय हार्ड मेटल। तो इस तरह से हमने देखा पार्ट सी में किस टाइप के डिजीज हैं। तो कॉटन फैक्ट्री के डस्ट, फ्लैक्स के डस्ट, हेम्प के डस्ट या फिर यहाँ मिनरल के डस्ट या हार्ड मेटल के डस्ट। तो यहाँ डस्ट से रिलेटेड जो होगा पार्ट सी में होगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा हम इसके समरी में देखते हैं, समरी में हमने क्या क्या देखा और इस यहाँ से क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे। जैसे एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन को कैसे डील कर पाएंगे, तो समरी से हम क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमने क्या क्या देखा, ऊपर हमने देखा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या था, शेड्यूल 1 ओमिटेड है, यानी यह नहीं हमने पढ़ा है। दूसरा है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में हमने देखा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हमने क्या देखा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, और पार्ट 2 में हमने क्या देखा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में हमने दो चीज देखे, क्या क्या, एक तो अपर लिम्ब वाली और एक लोअर लिम्ब वाली। इसके कुछ कुछ परसेंटेज हमने वहां देखे थे। तो ये था हमारा शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। अब देखते हैं शेड्यूल 3 क्या था। शेड्यूल 3 में हमने क्या देखा,
शेड्यूल 3 में हमने देखा 3 चीजें, क्या क्या? पार्ट ए, बी एंड सी को। पार्ट ए, बी, सी 3 पार्ट में हमने क्या क्या देखा? पार्ट ए में हमने वैसे डिजीजेज को देखे जो कि इन्फेक्शन से हो रहे थे। पार्ट बी में हमने देखा कि केमिकल सब्सटेंस या फिर उसके टॉक्सिक कंपाउंड से होने वाले थे। सी में हमने देखा मेनली डस्ट से रिलेटेड थे। तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी ऑप्शन दिए जाए, सीधा सीधा वहां तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज किस पार्ट में है, तो शेड्यूल 3 के पार्ट ए में है। केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड पार्ट बी में है, और डस्ट और एलर्जिक चीजें पार्ट सी में रखे गए हैं। ये थे ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो कि ऑक्यूपेशनल डिजीज यानी ऑक्यूपेशन की वजह से जो डिजीज हो रहे हैं, यानी उसके व्यवसायिक पेशे की वजह से जो भी बीमारियां उन्हें हो रही है। तो ये था हमारा शेड्यूल 3 का पार्ट ए, बी, सी, और ये था शेड्यूल 1 जो कि ओमिट हो चुका था। शेड्यूल 2 जो कि पार्ट ए, पार्ट 1 और पार्ट 2 थे। पार्ट 1 में परमानेंट, टोटल, एंड पार्ट 2 में परमानेंट, पार्शियल। पार्शियल में 2 चीज हमने देखे, अपर और लोअर के बारे में, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में। अपर में हमने देखे कुछ परसेंटेज, कुछ लोअर में देखे हमने। इस तरीके से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएंगे, इससे कि शेड्यूल 2 के किस पार्ट में क्या है, शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, और नेक्स्ट शेड्यूल 3 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों। तो ये 5 पॉइंट से लगभग आपके एक क्वेश्चन निकल जाएंगे। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि परसेंटेज से, तो मुझे लगता है लगभग आपके क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे कि किस फिंगर के कटने से, लगभग 3, 4, 2, इससे फिंगर कटने से कितने % का नुकसान होता है। तो जितना मैंने इसमें डिटेल चर्चा किया, लगभग यहाँ से क्वेश्चन आ जाने की पूरी संभावना है। यदि इससे अधिक क्वेश्चन आते हैं तब फिर वो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एग्जामिनर को पता है मुझे स्टूडेंट से यदि जवाब लेने हैं तो बताओ तुम अपने मामा का नाम, यदि नहीं जवाब देना है तो बताओ मेरे मामा का नाम। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।